हरियाणा में कांग्रेस टिकटों के वितरण को लेकर पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तो हो गई, लेकिन अपने पीछे तमाम सवाल भी छोड़ गई। इस मीटिंग में कमेटी के चेयरमैन अजय माकन सहित हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान विशेष रूप से मौजूद थे। दिल्ली के हिमाचल भवन में आयोजित इस मीटिंग में 50 उम्मीदवारों के नामों पर न केवल मंथन हुआ बल्कि उन्हें फाइनल भी कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं नामों को जारी करने से बच रही है। अब इसका असल कारण क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों गुरुवार को पूरी मीडिया की नजर हिमाचल भवन पर टिकी रही और तमाम मीडिया कर्मी भारी हजूम के साथ वहां डटे भी रहे। उम्मीद थी कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद उन्हें जारी कर दिया जाएगा, परंतु दोपहर तक मीटिंग चलती रही और उसमें तमाम नामों पर मंथन भी होता रहा। तब कहीं जाकर 50 ऐसे नामों पर एक राय बनी जिन पर किसी को कोई आपत्ति और विवाद नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि इन नामों पर सहमति बनने के बावजूद उनकी घोषणा नहीं की गई। इस पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया कि सभी नामों की सूची तैयार कर ली गई है और उन्हें अब फाइनल मोहर लगवाने के लिए हाईकमान को भेजा जाएगा। वहां से सहमति के बाद करीब करीब अगले सप्ताह पहली सूची जारी कर दी जाएगी, जिसमें शायद 50 नाम शामिल किए गए हैं। जबकि दूसरी ओर उन संभावित दावेदारों की दिल की धड़कन तेज हो रही है जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्हें चुनाव में देरी का डर सता रहा है और समय कम होने की वजह से उनकी मेहनत भी बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान है, जिसका नुकसान उनको हो भी सकता है। लेकिन इस बीच सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने बेशक नाम फाइनल कर लिए, परंतु उन्हें रोक कर रखने के पीछे असल कारण बीजेपी की लिस्ट को बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद ही कांग्रेस अपने नामों का ऐलान करेगी। कांग्रेस का असल मकसद बीजेपी में शामिल नामों को चेक करना है और हो सकता है कि इन नामों के बाद नाराज और मजबूत बीजेपी नेताओं को कांग्रेस अपने खेमे में ले आए या फिर उनकी नाराजगी को भुना सके। बीजेपी के नाराज नेताओं को मैदान में लाकर कांग्रेस उसका लाभ लेना चाहती है। शायद इसलिए 50 नाम फाइनल होने के बाद भी इस लिस्ट को रोका जा रहा है। जबकि दूसरी ओर गुरुवार को ही हरियाणा के नामों को लेकर बीजेपी की भी हाई लेवल मीटिंग हुई और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में हरियाणा के नामों पर मंथन हुआ और उन पर लगभग सहमति भी बना ली गई। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही चुनाव करवाने का निर्णय लिया है, जबकि इससे पहले बीजेपी और इनेलो ने सरकारी अवकाश के चलते हरियाणा में मतदान की तारीखों में बदलाव की मांग की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मांग को खारिज कर दिया और 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को रिजल्ट की अपनी घोषणा को कायम रखा है। संभावना है कि बीजेपी की पहली लिस्ट शुक्रवार को किसी भी समय जारी हो सकती है।